आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस शीट हम लोग पहले फॉर्मेट उसका देख चुके हैं। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे कि जो भी आइटम्स है, एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, जो भी आइटम्स है वो कहाँ पोस्ट होगा, कितना अमाउंट होगा, कहाँ पे वो दिखाना है हम लोग को। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला आइटम है, हाँ, क्वेश्चन में दिया गया है, हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम्स डील्ड वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। क्या मतलब हुआ कि हम लोग को दिया हुआ है कुछ आइटम्स यहाँ पर और बैलेंस शीट में कितना आइटम जाएगा इस क्लब का, और ईयर एंडिंग दिया है 31 मार्च 2020। तो हम लोग पहले फॉर्मेट देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, तब बनाने में आसानी होगा। सबसे पहला आइटम है बिल्डिंग फंड। ठीक है, तो बिल्डिंग फंड, फंड जैसे ही देखना है, समझ जाना है कि बात हो रही है लाइबिलिटी की। तो लाइबिलिटी में हम लोग दिखा देंगे, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट होता है लाइबिलिटीज़ अमाउंट एसेट्स अमाउंट। तो उसमें ये कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटीज़ की तरफ, बिल्डिंग फंड। पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं, अगर किसी चीज़ का हम लोग फ़ंड बनाए हैं और उस फंड के कारण किसी तरह का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कोई इनकम आ रहा है, तो उससे हमारा फंड इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसको हम लोग फंड में ऐड कर देते हैं। जबकि अगर किसी तरह का एक्सपेंस हो रहा है उस चीज़ के लिए, उस फंड से रिलेटेड आइटम के लिए, तो उसमें से उसको हम लोग लेस कर देते हैं, एक्सपेंस को वहाँ पर से लेस कर देते हैं। तो वही चीज़ देखना है हम लोग को यहाँ पर। तो पहला है बिल्डिंग फंड 5 लाख, डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग। तो हम लोग को डोनेशन मिला है बिल्डिंग फंड के लिए 12,50,000। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि बिल्डिंग फंड हमारा डोनेशन मिलने से, क्योंकि ये डोनेशन मिला है बिल्डिंग के लिए, तो इससे हमारा ये बिल्डिंग फंड इंक्रीज़ हो जाएगा। तो 5 लाख में हम लोग 12,50,000 ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। हमने बिल्डिंग बनवाया, तो बिल्डिंग बनवाने में कुछ खर्च भी हुआ होगा, तो एक्सपेंस हुआ है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। तो हम लोग ये जो बिल्डिंग फंड बनाए हैं उसमें 5 लाख प्लस 12,50,000 किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, 11,25,000 को लेस कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरह से एक और है फंड है, यहाँ पर भी मैच फंड नाम है, और साल के शुरुआत में ये मैच फंड हमारे पास था कितने का, तो 7,500 का। तो मैच फंड भी हम लोग दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड में। नेक्स्ट है डोनेशन, हम लोग को रिसीव हुआ है मैचेस के लिए, तो इससे हमारा फंड इंक्रीज़ कर जाएगा, ऐड हो जाएगा। मैच एक्सपेंस, मैच के लिए कुछ एक्सपेंस करना पड़ा है हम लोग को, तो उस फंड में से ही डिडक्ट कर लेंगे, हम लोग लेस कर लेंगे 21,000। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स, मैच टिकट्स बिकने से कुछ पैसे आए हमारे पास, तो इससे हमारा मैच फंड बढ़ जाएगा, मतलब इसको ऐड कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फ़ी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लाइफ मेंबरशिप फ़ी को हम लोग लाइबिलिटी में दिखाते हैं। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी। ठीक है, तो हम लोग को गवर्नर्स पार्टी में से मिला है कुछ सब्सक्रिप्शन, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा पर्पस पता है कि एक ही बार मिला है, बार बार तो मिलने वाला नहीं है। गवर्नेंस पार्टी से हम लोग को रेवेन्यू नेचर का ये नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलेगा। हम लोग ऐसे तो पढ़े हैं कि सब्सक्रिप्शन जो होता है वो इनकम की साइड जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम होता है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं आने वाला, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है, बार बार नहीं मिलने वाला। तो ये भी कहाँ आ जाएगा हमारा, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी में। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी। ये क्या हो गया, हमारा जो सब्सक्रिप्शन मिलता है उसमें से कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया, मतलब 30,000 तो मिल गया, 5,000 और आउटस्टैंडिंग रहा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जो दिखाएंगे हम लोग सब्सक्रिप्शन जितना मिला है गवर्नेंस पार्टी का, उसमें ऐड कर लेंगे आउटस्टैंडिंग को भी। और आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एसेट्स होता है, तो इसको एसेट्स की तरफ भी दिखाएंगे। तो याद रखिएगा, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नेंस पार्टी 30,000 का दिखाना है लाइबिलिटी में, और उसमें ऐड कर देना है 5,000 जो कि आउटस्टैंडिंग है। और जो आउटस्टैंडिंग है उसको एसेट साइड भी दिखाएंगे हम लोग। नेक्स्ट है कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड के बिना तो बैलेंस शीट बन ही नहीं सकता है, तो कैपिटल फंड तो लाइबिलिटी में पहला आइटम रहता ही है। चलिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग को पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तो फॉर्मेट पहले से बना के रखे हैं हम, बैलेंस शीट ऑफ। ठीक है, हेडिंग दे देना है बैलेंस शीट ऑफ, जो क्लब का नाम है उसको दे देना हम लोग को, तो बैलेंस शीट ऑफ कॉन्फिडेंट क्लब एज ऑन 31 मार्च 2020। तो देखिए हमारे पास बिल्डिंग फंड था पहले से ही। ठीक है, बिल्डिंग फंड कितने का था, तो 5 लाख। तो पहले बिल्डिंग फंड से ही पहले का और आइटम आता है हमारा, उसको लिख लेते हैं। आइटम था कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड अगर सरप्लस वगैरह रहता तो हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते, तो अभी तो खैर दिखा नहीं क्वेश्चन में। अगर सरप्लस रहता तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते, और अगर डेफिसिट होता तो हम लोग यहाँ पर लेस कर लेते। खैर यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ दिखा दिए हैं, तो 12,50,000 ही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है बिल्डिंग फंड। नेक्स्ट है बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड का अमाउंट कितना है, तो बिल्डिंग फंड का अमाउंट है 5 लाख रुपीज़। तो बिल्डिंग फंड का अमाउंट दिखा देंगे हम लोग,
5 लाख। नेक्स्ट डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, तो डोनेशन रिसीव कितना हुआ है, तो डोनेशन रिसीव हुआ है हम लोग को 12,50,000 रुपया, तो उसको भी हम लोग यहाँ दिखा देंगे, ऐड कर देंगे। डोनेशन मिलने से हमारा बिल्डिंग फंड इंक्रीज़ हो जाएगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 12,50,000। नेक्स्ट जो आइटम है वो है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन WIP। WIP का कहने का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब बिल्डिंग बन के पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, उस पर काम चल रहा है, कुछ बन चुका है, वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है। तो 11,25,000 का हम लोग का एक्सपेंस हो गया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो उससे हमारा बिल्डिंग फंड तो थोड़ा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो लेस एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग 11,25,000। तो क्योंकि लेस करना है तो ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग, तो फिर जो आइटम आएगा, जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग लिखेंगे सीधे बाहर। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग, तो आ रहा 17,50,000, उसमें से घटाना है हम लोग को 11,25,000। तो अमाउंट जो आ रहा है वो आ रहा है 6,25,000। नेक्स्ट है, अच्छा हाँ, एक और भी है, यहाँ पर हम लोग बिल्डिंग बनवाए हैं, तो बिल्डिंग बनवाने में जो खर्च हुआ है वो हमारा एसेट्स क्रिएट हो गया। ये जो बिल्डिंग बनाना वो हमारा क्या हो गया, एसेट्स भी है। तो बिल्डिंग, और यहाँ ब्रैकेट में डालेंगे WIP, क्योंकि बिल्डिंग पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं हुआ है, उसमें सिर्फ 11,25,000 का काम हुआ है, और भी काम होना बाकी है, वर्क इन प्रोग्रेस है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आइटम जो है वो मैच फंड से रिलेटेड है। मैच फंड है हमारे पास 1 अप्रैल 2019 को 7,500 का, तो मैच फंड को भी यहाँ दिखा देंगे हम लोग लाइबिलिटी में। मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस दे दिया हम लोग को 7,500। फिर नेक्स्ट आइटम है जो वो डोनेशन रिसीव फॉर मैच है। डोनेशन कितना रिसीव हुआ हम लोग को मैच के लिए, तो वो हुआ है 12,500, इससे ऐड हो जाएगा डोनेशन फॉर मैच फंड 12,500। नेक्स्ट मैच एक्सपेंसेस भी हुआ है आपको, तो मैच एक्सपेंस हुआ है तो उसको लेस करना होगा हम लोग को मैच में से ही, मैच फंड में से ही मैच एक्सपेंस। नेक्स्ट है प्रोसीड्स फॉर सेल फ्रॉम मैच टिकट्स। हम लोगों ने मैच टिकट बेचा, उससे हम लोग के पास कुछ पैसे आए, तो इससे हमारा मैच फंड इंक्रीज़ कर जाएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम मैच टिकट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम मैच टिकट्स कितना है, तो वो है हमारा 17,500, 17,500। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो एक आइटम लेस का है, बाकी 3 आइटम ऐड का है, तीनों को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, तो ये आ जा रहा है 16,500। ठीक है, 16,500। नेक्स्ट आइटम है लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये भी हमारा लाइबिलिटी होता है। लाइफ मेंबरशिप फी का अमाउंट है 20,000। आप लोग मेरे साथ में जब हम बनाते रहते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग साथ साथ में बनाइएगा, तभी मेरे वीडियो से सीख पाइएगा। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, सब्सक्रिप्शन मिला हम लोग को, तो सब्सक्रिप्शन ये गवर्नर पार्टी का है। ऐसे सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, लेकिन ये क्या है, बार बार मिलने वाला नहीं है, मतलब रेवेन्यू नेचर का नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग लाइबिलिटी में दिखाएंगे। तो गवर्नर पार्टी से हम लोग को सब्सक्रिप्शन मिला है, कितने रुपए का मिला है, 30,000 रुपये का। उसके ठीक नीचे में देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में ही, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, मतलब 5,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन और भी गवर्नर पार्टी से हम लोग को मिलना बाकी है, तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग पहले भी पढ़े हैं, ऐड होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, कितना 5,000, तो आ गया कितना हमारा 35,000। दूसरा चीज़ है कि बैलेंस शीट में हम लोग को ये भी दिखाना पड़ेगा कि हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, तो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो है 5,000, वो होता है हमारा एसेट्स। तो हम लोग को सिर्फ बोला गया था कि कहाँ पे कौन सा आइटम को शो करना है, तो बस हम लोग सारे आइटम्स को शो कर दिए हैं, हम लोग को यहाँ टोटल करना नहीं है। और टोटल करने के लिए हम लोग को ऐसे भी और भी आइटम्स चाहिए होगा, और भी एसेट्स और भी लायबिलिटी चाहिए होगा, जितना हम लोग को दिया नहीं है। हम लोग को बस फॉर्मेट सीखना था कि कौन सा आइटम कहाँ जाता है, जो हम लोग सीख लिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।